पुरानी हवेली का रहस्य। रामगढ़ गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे कि वहां बरसों पहले एक जमींदार और उसके परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं आज भी उस हवेली में भटकती हैं। एक बार 4 दोस्त राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि शहर से छुट्टियां मनाने रामगढ़ आए। उन्हें भूतिया कहानियां सुनने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने उस पुरानी हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। एक अंधेरी रात में वे टॉर्च लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं से धीमी सी चीखें आ रही थी, तो कहीं से कदमों की आहट। अंजलि डर के मारे राहुल का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने अपनी टॉर्च को चारों तरफ घुमाया, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। सब डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक सीढ़ी से ऊपर गए और एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीच में एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। एक मधुर लेकिन दर्द भरी धुन कमरे में गूंजने लगी। सीमा डर के मारे चिल्ला पड़ी। तभी कमरे के एक कोने से एक धुंधली सी आकृति निकली। वह एक औरत की आकृति थी, जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके चेहरे पर उदासी और दर्द के भाव थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे परिवार को धोखे से मार दिया गया। हम न्याय चाहते हैं। विक्रम ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। आकृति ने उन्हें एक गुप्त तहखाने के बारे में बताया, जहां जमींदार के हत्यारों के सबूत छिपे थे। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि हत्यारों ने ही गांव में यह अफवाह फैला दी थी कि हवेली भूतिया है, ताकि कोई सच न जान सके। अगली सुबह दोस्तों ने गांव के सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच और गांव वाले हवेली के तहखाने में गए और उन्हें वहां से जमींदार के हत्यारों के सबूत मिले। पुलिस ने उन सबूतों के आधार पर जांच की और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। जमींदार और उनके परिवार की आत्माओं को शांति मिली। जब दोस्त हवेली से बाहर निकले, तो उन्हें लगा कि हवेली का सन्नाटा अब शांत हो गया है। ऐसा लगा कि आत्माओं को शांति मिल गई है। दोस्तों ने गांव वालों को सच्चाई बताई और गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने महसूस किया कि डर से ज्यादा जरूरी है सच्चाई को सामने लाना।